ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हमें यहाँ पर देखना है कि एचसीएफ होता क्या है, इसमें हमें कैसे वर्किंग करनी है, एलसीएम होता क्या है एंड इसमें कैसे हम क्या क्या चीज़ें निकालेंगे। तो चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हम हमारे पास क्या एचसीएफ एंड एलसीएम आर फाउंड टू विद द हेल्प ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो चलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से यहाँ पर निकालेंगे। There are two methods to find prime factors. There are two methods to find prime factors. The first one is tree method and the second one is division method. तो हमने यहाँ पे दोनों मेथड्स देख रहे हैं। चलिए तो जो हमारे पास यहाँ पर ट्री मेथड है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला प्रोसीजर है हमारे पास यहाँ पर कि हम एक नंबर को स्प्लिट करते जाएंगे देन उसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला भी काफ़ी अच्छा लगता है एंड ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जिसमें प्राइम फैक्टर्स के थ्रू क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो हमारे पास आ गया एक्सरसाइज 5.1। तो 5.1 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग बाय ट्री मेथड। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 100 दिस वन। चलिए तो ये हो गया हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसके ट्री मेथड से करना है ना। हाँ चलिए तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं करना। तो देखिए हमने इस नंबर को यहाँ पर सर्कल बनाया, यहाँ से दो फैक्टर्स लिए, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 62। देन अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 31। देन 31 क्या एक हमारा प्राइम नंबर है तो इससे तो कुछ होगा नहीं। तो हमारे पास जो नंबर्स आ गए हैं वो क्या आ गए, एक तो ये हो गए 2, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर था दैट इज 124। तो उसके फैक्टर्स क्या हो गए हमारे पास 2 2 3 1। ठीक है, सॉरी 2 2 31। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। चलिए नेक्स्ट इज डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में यहाँ पे करते हैं हम 45। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हैं यहाँ पर जस्ट लाइक दिस। ये हो गया 1 4 5। तो यहाँ पे हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे तो 5 2 से 10, 9 5 से 45 एंड ये हो गया हमारे पास 29 1 से 29। तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स क्या आ गए 29 एंड 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 145 इक्वल्स टू दिस इज 5 इंटू 20, सॉरी एक तो फैक्टर हो गया 5 एंड सेकंड फैक्टर हो गया हमारा 29। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास सबसे पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फैक्टर्स निकालेंगे, जो भी कॉमन्स होंगे उनको लेके, तो वहां से हम निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड दूसरा होता है हमारे पास सेकेंड मेथड होता है हमारे पास कंटिन्यूड लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसमें हम डिवीजन के थ्रू यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे ये प्रोसेस आप देख रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि हमने एक नंबर लिया उसको डिवाइड करते जा रहे हैं बार बार, तो ऐसे करके भी हम निकालते हैं। तो चलिए तो अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला आता है हाईएस्ट कॉमन, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉमन फैक्टर मेथड। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो हम लेते हैं दिस नंबर 25 35 50। तो पहले हम क्या करते हैं कि फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 50 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो हो जाएगा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 25, देन 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5, देन 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1। देन उसके बाद आते हैं 35 पर। तो 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, देन 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। देन उसके बाद आता है पास 25। तो 25 के फैक्टर्स होंगे 5, देन 5 एंड देन 1। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर 25 के फैक्टर्स हो गए 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। देन 35 के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज 5 इंटू 7 इंटू 1।
एंड देन 50 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही क्या है, एक कॉमन फैक्टर आ रहा है सब में, तो ये क्या हो गया इनका HCF। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे HCF ऑफ 25, 35 एंड 50 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। क्लियर। चलिए उसके बाद और देखते हैं, फाइंड आउट HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए तो ये हो गया हमारे पास। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय कंटिन्यूड लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं एक पार्ट लेना, जस्ट लाइक दिस वन। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज, तो ये हो गया हमारे पास। हम इसमें से लेते हैं सबसे छोटे नंबर्स लेते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा क्लैरिटी जल्दी मिल जाती है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, जो बड़ा नंबर है हमने डिविडेंड की तरह पर, सॉरी हाँ यहाँ पे हमें क्या करना है, जो छोटा नंबर है वो डिवाइजर की तरह काम करेगा और जो बड़ा नंबर है वो डिविडेंड की तरह काम करेगा। तो चलिए अब हम डिवाइड करेंगे, तो 26 1 26 जस्ट लाइक नॉर्मल डिवीजन। माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 3, यहाँ पे कितना बचेगा 1। देन उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस इज 26, तो 13 2 सा कितना हो जाएगा हमारे पास 26 एंड ये फिनिश। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो हमारे पास पहले डिवाइजर था वो क्या बन गया, डिविडेंड बन गया, एंड यहाँ से रिमाइंडर आया उसको हमने क्या बना दिया, डिविडेंड, सॉरी डिवाइजर। अब हम क्या करेंगे, जो थर्ड नंबर है जस्ट लाइक 65 उसको यहाँ पर लेते हैं, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 13, देन 13 5 65, दैट्स इट। तो हमने देखा कि 13 है लास्ट आंसर हमारा, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ, चलिए तो यहाँ लिख देते हैं HCF ऑफ 26 39 एंड 65 इज 13। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हम थे यहाँ पर, हाँ अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम जो भी नंबर्स गिवन होंगे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, एंड जो भी हमारे पास यहाँ पर अनकॉमन होगा या ज़्यादा टाइम्स रिपीट होगा उसको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है, जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है। चलिए तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, करना हमें सेम ही है, बस हम इस कॉमन डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, जैसे वहाँ पर अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, यहाँ पर एक साथ निकालने हैं बस। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से हमारा एलसीएम आ जाता है एज कंपेरिजन टू देम। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉमन मल्टीपल मेथड। कॉमन मल्टीपल मेथड है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें 6 8 एंड 10 के मल्टीपल्स निकालने हैं। चलिए तो 6 1 6 6 2 12 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36 एंड 7 6 42 7 7 49 8 7 56, सॉरी ये 6 का था ना, सॉरी हाँ 6 7 42 6 8 48 6 9 54 6 10 60। देन उसके बाद आता है 8, 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 7 58 8 64 8 9 72 8 10 80। ठीक है, देन 10 के निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80
एंड सो ऑन। तो आप इनको ऐसे ही फैक्टर्स निकाल करते जाएंगे तो आपके पास लास्ट में जाकर ओके तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 120 एंड 120। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 120। तो ये जो कॉमन मल्टीपल वाला है ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, इसलिए ये हम प्रेफर कम ही करते हैं। तो चलिए इसके बाद आते हैं हमारे पास एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए इसके लिए हम एक पार्ट ले लेते हैं, यहाँ पर बी पार्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है 25, 35, 50 के एलसीएम निकालने हैं। तो चलिए फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1, देन हो गया हमारे पास 30। ठीक है, 5 से करेंगे दिस इज 6, 2 से करेंगे दिस इज 3 एंड 3 से करेंगे दिस इज 1। देन आ गया हमारे पास 25, 5 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। ठीक है, तो चले अब हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हमें यहाँ पे लिखा 25 के फैक्टर्स क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, देन हमारे पास 30 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, देन यहाँ पर आ गया हमारे पास 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5। ठीक है, अब जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करते हैं एलसीएम के लिए देखो जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है। देखिए जैसे 5 यहाँ पर कॉमन आ रहा है तो हम 5 लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास एक ये वाला 5 हो गया। चलिए यहाँ पर 2 टाइम 2 आ रहा है एंड यहाँ पर 3 आ रहा है। ठीक है, तो जो कॉमन आ रहे हैं ना उसको एक बार लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये तीनों में आ रहा है तो ये 2 बार आए तो 2 बार लेंगे, नहीं एक ही बार लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे तो 5 5 25 2 50, 53 150। तो हमारा क्या आ गया एलसीएम। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर हम यहाँ पे कॉमन डिवीजन मेथड देखें तो चलिए यहाँ से लेते हैं डी पार्ट। चलिए इसको 2 से करेंगे दिस इज 72, दिस इज 90, दिस इज 100, दिस इज 120। उसके बाद यहाँ से करेंगे तो 2 से करेंगे दिस इज 36, दिस इज 45, दिस इज 50, दिस इज 60। अब उसके बाद यहाँ पर फिर से 2 से डिवाइड करेंगे दिस इज 18, दिस इज 45, दिस इज 25, दिस इज 30। फिर उसके बाद करेंगे यहाँ पर 2 से करेंगे दिस इज 9, ये कितना हो जाएगा 45, देन 25, दिस इज 15। अगेन यहाँ पर फिर से करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9, 15 3 45, देन ये तो कुछ नहीं होगा 25, अगेन 3। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब इसको दोबारा से हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, दिस इज 5 एंड दिस इज 25 एंड अगेन 1। अब इसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 1 1 5 1। फिर से डिवाइड करेंगे दिस इज 5 1 1 1 1। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद हम यहाँ पे क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि 2 कितने टाइम्स 1 2 3 4 टाइम्स, तो यहाँ के 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू ये हो गया 2 टाइम्स 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 2 टाइम्स। तो चलिए 2 2 4 4 4 16, 3 3 9, 5 5 25, 25 4 100, 100 4 25 4 100, 100 4 400। तो जगह 400 इंटू 9 एंड दिस इज 9 4 3600 आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद हमने यहाँ पर देखा ओके रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला हमें गिवन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एंड ये सेम है द 1 नंबर एंड द अदर नंबर। चलिए तो आगे देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है हमें। चलिए तो यहाँ से हम क्वेश्चन पे कर लेते हैं दिस वन।
Okay, then we are having the HCF of two numbers is 77, LCM is this. If one of the number is this, find out the number. तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला पता है, this is HCF into LCM equals to the product of two numbers. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास आ गया था HCF ऑफ टू नंबर्स, दिस 77 नंबर गिवन है, देन LCM इज 9072 गिवन है। अब दो नंबर है, उनमें से एक नंबर क्या है 1078, दूसरे नंबर को मान लेते हैं हम A। ठीक है, कोई भी एक नंबर होगा ये A। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 77 इंटू 9072 डिवाइडेड बाय 1078 इक्वल्स टू A। तो यहाँ पर 7 से डिवाइड हो सकता है क्या? चलिए, तो 8 है, इसको 2 से करते हैं 5, 3 2 6 एंड 9, इसको करते हैं तो हो जाएगा 45, 3 2 6 एंड 6 2 12। 7 से करेंगे तो 7 7 49, हाँ तो 7 से करते हैं, दिस 11, 7 7 49 बचा 49 दिस, तो 11 7 सा ये चला जाएगा, 7 से उसको करते हैं तो 7 6 42, 33 बचा तो 7 4 28, ठीक है 28 बचा 5 8 7 56। तो हमारे पास यहाँ पर A की वैल्यू कितनी आ गई 648। तो सेकंड नंबर कितना आ गया हमारा 648। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो सब इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आता है एप्लीकेशंस। ओके, देन यहाँ पर सबसे पहले है एप्लीकेशंस ऑफ HCF एंड LCM। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, दिस इज दिस एंड रिमाइंड्स द रिमाइंडर 3। ओके, देखिए जब भी हमसे ग्रेटेस्ट नंबर की बात पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे और जो भी रिमाइंडर हमें निकाल के देना है, कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, उसे माइनस करना है। ठीक है, एंड उसके बाद एक और, अगर हमसे लार्जेस्ट नंबर पूछा जाएगा तो वो तो फिर यही हो गया हाईएस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर। अगर लीस्ट नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। एंड अगर बाई चांस यहाँ पर भी रिमाइंडर की बात होती है, ओके, तो इसमें से लेते हैं हम थर्ड पार्ट। अब देखिए यहाँ पे बोलेगा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड दिस इन दिस एंड लीव्स द रिमाइंडर 5 and 3। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो उससे पहले फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 281 माइनस 5। देन सेकेंड नंबर है हमारे पास, दैट इज 141 माइनस 3। इसको करेंगे तो हो जाएगा 276 एंड इसको करेंगे तो 138। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या निकालना है, HCF। चलिए HCF निकालते हैं, तो यहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, 138 एंड दिस इज 276, 13 2 26, इसको 2 टाइम्स करेंगे तो आई थिंक ये 276 ही आ जाएगा, तो 6 7 202। हाँ, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट नंबर है, जो हाईएस्ट नंबर है उसको हम लिखते हैं यहाँ पे 138 एज अ आंसर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है क्या। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं, इसमें हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं दिस वन। अब देखिए हमारे पास 3 क्लॉक्स हैं, रिंग्स इन द इंटरवल ऑफ 12 मिनट्स, 18 मिनट्स एंड 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। इफ दे रिंग टुगेदर एट 7:45 AM, अगर वो 7:45 AM पर रिंग करेंगी, एट व्हाट टाइम विल दे रिंग टुगेदर अगेन, तो अगली बार वो दोबारा कब रिंग करेगी। देखो एक तो जल्दी जल्दी रिंग करेगी दैट इज 12 मिनट्स में, देन थोड़ा सा लेट कौन करेगी, सेकंड,
एंड सबसे ज़्यादा लेट कौन करेगा, दिस। तो ऐसा हुआ ना कि एक बार इनका सबका टाइम मिलके एकदम से एक टाइम पे रिंग होंगी, तो वो टाइम पता करना है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है कि, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए हमें किसका निकालना है, दैट इज 12, 18 एंड 20। इसको करेंगे तो दिस इज 2, 6, 9, 10, अगेन 2 से करेंगे दिस इज 3, 9 and this is 5, again this is 3 1s are 3, 3 is a 9 and this is 5 and this is 3, ठीक है, this is 5। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं अब इसका। तो यहाँ पर है हमारे पास एलसीएम। एलसीएम क्या है, 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 2 into 5। तो ये हो जाएगा 2 2 is 4 into 3 is 9 into 5, 5 for the 20, 9 is 180। तो ये हो गए 180 मिनट्स। 180 मिनट्स का मतलब क्या है यहाँ पर, चलिए तो देखिए हमारे पास जो रिंगिंग टाइम था वो था द फर्स्ट टाइम, जिस पर फर्स्ट टाइम दे रिंग टुगेदर। That is 7:45 AM। ठीक है, तो वो सब एक साथ कब रिंग कर रहे थे, 7:45 AM पर। ठीक है, अब सेकेंडली दे रिंग एट, तो यहाँ पर हमारे पास 180 मिनट्स आए हैं। इसका मतलब 180 मिनट्स का मतलब क्या है, अगर हम 60 से डिवाइड करें तो हो जाएंगे 3 आवर्स। ठीक है, 180 मिनट्स डिवाइड बाय 60 कर देंगे तो ये हो जाएंगे 3 आवर्स। ठीक है, तो पहले कब रिंग कर रहा था, 7:45 पर, अब इसमें प्लस 3 आवर्स कर देंगे तो ये कब रिंग करेगा, दैट इज 10:45 AM पर। तो इसका मतलब भी हर 3 घंटे बाद क्या करते हैं, सारी की सारी क्लॉक एक साथ रिंग करेंगी। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आता है कि वो सब एक साथ कब मिलने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं, तो हम क्या निकालेंगे, दैट इज एलसीएम। क्लियर, चलिए तो आई थिंक ये टॉपिक हो गया फिनिश। चलिए, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।